हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हमारा थर्ड सेशन है एंड इस सेशन में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों के ही जो पीवाईक्यूज हैं लास्ट 15 इयर्स के वो हमने किए एंड साथ में एनसीईआरटी से मैंने आपको इन टॉपिक्स के क्विक शॉट्स भी दिए थे। आप उसको वन शॉट कहें क्विक शॉट कहें, दैट आई हैव रिवाइज्ड यू। अब आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स को जो मैं आपको करवाते जा रही हूँ ना बच्चों, उन टॉपिक्स को भी जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट में या जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर आप टेस्ट देते हैं तो रिवाइज करके ज़रूर जाएं। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे बायो उतना ही अच्छा रिटेन कर सकेंगे, क्योंकि देखो जो आपके स्टार्टिंग के मतलब अगर हम एक साल के प्रिपरेशन की बात करें तो जो स्टार्टिंग के 7-8 महीने होते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट पर होल्ड बनानी होती है, डिटेल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। और अब जब आपके एग्जाम में 3 मंथ्स लेफ्ट हैं तो इस दौरान आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, इस दौरान आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश कम करें, क्योंकि आपको जो सीखना था वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस टाइम पर जो चीज़ें आप ऑलरेडी आपने सीखी है ना बच्चों, उनको रिवाइज करें, जितना हो सके बार बार रिवाइज करें, टेस्ट दें, उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज करें। ऐसा करने से वो नॉलेज इतनी पक्की हो जाएगी ना आपकी और इतना रिटेन करेगा आपके दिमाग में कि जब आपका नीट का एग्जाम होगा तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली जो 2 फैक्टर्स हैं स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, यही इस सीरीज का हमारा मतलब मोटिव है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, पता चल जाए एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है एंड साथ में एनसीईआरटी से आपका जो आप वन शॉट रिवीजन जिसको कहते हैं वो भी हो जाए। ओके चलिए, तो इसमें हमने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। ठीक है, सो अभी हम फंजाई किंगडम से स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर मैं फंजाई किंगडम की बात करूँ ना, जस्ट अ मिनट, प्रोटिस्टा किंगडम वी हैव डन, यस। अगर हम फंजाई किंगडम की बात करें तो फंजाई किंगडम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में कंपैरेटिवली। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट होने के साथ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, क्योंकि फंजाई किंगडम में आपको जो इसका क्लासिफिकेशन है स्पेशली फंजाई का, वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार किस क्लास में कौन सा एग्जाम्पल है, कहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, उसमें आपको दोनों तरह के स्पोर्ट्स याद रखने होते हैं, ए सेक्सुअल कौन से हैं, सेक्सुअल कौन से हैं। तो अगर आपका अच्छे से पक्का है कि नहीं मैम हमें तो दिक्कत नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस अगर दिक्कत आती है तो जो मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज है, ठीक है, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि रिसेंटली जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 बेनिफिशियल सीरीज जो हमारे इस चैनल पर मैंने रिसेंटली अपलोड की है, उसमें एक है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, दूसरी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थर्ड ये जो हम कर रहे हैं नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस। ये तीनों अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से गो थ्रू कर ले तो वो बायो में मतलब सुपर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने ना एक टेबल के थ्रू आपको फंजाई किंगडम का क्लासिफिकेशन लर्न करवाया है। आप उस टेबल अगर आपने देख रखा है तो आपके पास होगी वो टेबल, नहीं तो एक बार प्लीज आप वहां जाके उस टेबल को बना लें और उससे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी ही। ठीक है, तो देखिए जरा फंजाई किंगडम से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2024 यानी लास्ट ईयर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस थे, दोनों फंजाई किंगडम से थे। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रही कि इस साल भी फिर फंजाई से ही आएंगे, पूरे चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, आप देखो आपसे सिंपली ये पूछ लिया कि इनमें से क्या चीज़ हम फंजाई के क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं करते। तो जिसने फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो तो ऑप्शंस देखते ही समझ जाएगा कि यार मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम तो हमने देखा था ना, ए सेप्टेट है या सेप्टेट है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यहाँ क्या काम भाई। अगर आप पूरे फंजाई किंगडम की बात करें तो पूरा फंजाई किंगडम हेटेरोट्रॉफिक ही तो है। कोई फंजाई कभी ऐसा है क्या जो अपना खाना खुद बना ले प्लांट्स की तरह। फंजाई कभी ग्रीन नहीं होते, फंजाई हम फफूंद को कहते हैं। हमारी चीज़ों को जो भी खाने के आइटम्स हैं उन पे फफूंद लग जाती है और उन्हें खराब कर देती है ना, तो वो फंगस ही तो है बच्चों, फंजाई ही तो है। क्यों फंजाई हमेशा फूड पे ग्रो करके उसको डिके कर देती है, क्योंकि फंजाई खुद अपना खाना नहीं बना सकती, ना फंजाई हमारी तरह खाती है। तो फंजाई किसी भी दूसरे फूड पर, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो डेड भी हो सकता है लिविंग भी हो सकता है, उन पर ग्रो करके अपना खाना लेती है, उनको डीकम्पोज करती है ना। जैसे फंजाई सेप्रोफाइट में भी आते हैं, फंजाई पैरासाइट्स में भी आते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि फंजाई में सभी पूरा का पूरा किंगडम इज हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। क्लियर, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट ऑब्वियस यूज नहीं हुआ, स्पोर तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। फ्रूटिंग बॉडी का मीनिंग समझते हो, फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जब भी कोई फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो कुछ नए
स्ट्रक्चर्स बनाता है उन नए स्ट्रक्चर्स को ही फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जैसे अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, पर एस्कोस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर पे बनेंगे उसको आप कहते हो एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिडियोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, तो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें फंजाई किंगडम में फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्रूट, ये कोई एंजियोस्पर्म का फ्रूट नहीं है। फंजाई में फ्रूट का क्या काम? ओके, डू रिमेंबर दिस टर्म। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो एनसीईआरटी में यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि फंजाई को क्लासीफाई करने के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखते हैं, मोड ऑफ स्पोर्स देखते हैं एंड फ्रूटिंग बॉडीज देखते हैं। क्लियरली एनसीईआरटी से उठकर क्वेश्चन आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। इसकी तो आजकल भरमार रहती है। ठीक है, देखते हैं। राइजोपस कॉमन नेम चूज करने हमें सबको पता होगा, छोटी क्लासेस से 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। आपकी ब्रेड पर जो फंगस लग जाता है, ब्रेड मोल्ड, दैट इज राइजोपस। कभी कभार म्यूकर भी लग जाता है। वैसे मोस्टली देखो 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, जिसमें से एल्बुगो तो मस्टर्ड का पैरासाइट है और राइजोपस और म्यूकर जो है बच्चों वो ब्रेड पे लगने वाले हैं। ठीक है, देन यस्टिलेगो या अस्टिलेगो जो भी आप बोलते हैं, ये मैंने आपको लर्न कराया था, बिसिडियोमाइसिटीज में आता है। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यू से अगली और स्मट भी अगली होता है। मतलब जनरली ये फंगस ना मक्का वगैरह पे लग जाती है, मेज में, और बहुत बड़े बड़े व्हाइट कलर के बीच बीच में प्रोलिफरेशंस बन जाते हैं, तो दिखने में बहुत गंदा होता है और वो इन्फेक्टेड होता है, तो उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो दैट इज अस्टिलेगो या स्मट फंगस। स्मट मतलब अगली, जो दिखने में अच्छा नहीं हो। ठीक है, पक्सीनिया मैंने तुम्हें याद करा रखा है। पक्सीनिया वीट पर लगता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही अगर पक्सीनिया वीट की क्रॉप को अफेक्ट करे तो उसकी पत्तियों पर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, रस्टेड आयरन की तरह। जंग लगने को रस्टिंग कहते हैं, तो दैट्स वाई पक्सीनिया इज नोन एज रस्ट फंगस। सब कुछ समझ समझ के पढ़ा हुआ है हमने, यहाँ पर जस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, और अगैरिकस क्या है? अगैरिकस अभी अभी बताया, राम में मैंने आपको, सॉरी हाँ देखो हो गया ना, मैं भी कंफ्यूज। राम में तो एल्बुगो था, एल्बुगो मस्टर्ड का है, ये अगैरिकस मशरूम है। देखो कितनी ऐसे ऐसे होता है नीट में कई बार। अब ए फॉर एल्बुगो, ए फॉर अगैरिकस। एल्बुगो मस्टर्ड को करता है, एम फॉर मस्टर्ड, और यहाँ भी एम फॉर मशरूम। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं हम। इसीलिए जो सिंपली, इसलिए मैं जनरली बच्चों को कहती हूँ कि ठीक है आप बायोमेट्रिक्स बना रहे हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेमोनिक्स जो आप बनाते हैं, बट ना थोड़ा सा लॉजिकली भी देखो और थोड़ा सा बार बार रिपीट करने की आदत करो। क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते, मैं आपको पढ़ाती हूँ या मैं खुद भी पढ़ती हूँ बीच बीच में कि बच्चों के लिए मेरी नॉलेज पूरी अपडेटेड रहे, तो क्लिक कर जाएगा। मुझे लगा कि नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो तुरंत पता चल गया। तो इतना होल्ड जब आपका हो जाएगा ना, तो आपसे भी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, अगैरिकस आता है बेसिडियोमाइसिटीज में। अगैरिकस मशरूम सिंपली जो हम खाते भी हैं, और कई बार कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं। ये एल्बुगो है, ये आता है सबसे लोअर क्लास फाइकोमाइसिटीज में, जो कि मस्टर्ड का पैरासाइट है। मस्टर्ड यानी सरसों की फसल को खराब कर देता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, डन है क्या? तो बस सिंपली अब आपको आंसर मैच करने हैं। ए का थर्ड, यहाँ पे 2 ऑप्शंस में था, बी का सेकंड भी दोनों में है, तो लास्ट तक हमें पता होना चाहिए सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो जिसे सारे पता है तभी आप कर पाओगे, या फिर वही चीज़ कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ जैसे अब इसमें सी जो फोर्थ है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो अगर किसी को डेफिनेटली पता है कि यार पक्सीनिया रस्ट फंगस है, तो सी फोर्थ करके आप इसको भी टिक करके आ सकते हो। ठीक है, बट बजाय एग्जाम में आप इतना सारा दिमाग लगाओगे कि कहाँ से किसको ढूंढें, एक इकलौता ऑप्शन कौन सा है, अगर आपको सारे मैच फटाफट आते तो फटाफट करके भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट पर आते हैं। विच इज करेक्ट। अब 2021, अच्छा 2024 के पहले सीधा 2021 में इस पे क्वेश्चन था, 22-23 में नहीं पूछा बाई चांस। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि एनटीए का कोई ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं है कि हम इस टॉपिक से या इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन पूछेंगे। एनटीए ने तो बस क्या रखा है भाई, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, अब हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ऑन एन एवरेज आपको पता है, मैंने आपको कई बार चैप्टर वाइज एनालिसिस बताया हुआ है कि किस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब मान लो कोई बच्चा जो 2024 का एग्जाम देने गया, उसने सोचा हो कि यार 22-23 में तो फंजाई से क्वेश्चन ही नहीं आया, छोड़ो फंजाई कौन पढ़ के जाएगा, और 2024 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, दोनों फंजाई से आ गए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा कोई प्रेडिक्शन करके मत जाना कि यार ना ये पढ़ लो पिछले एग्जाम के बेसिस पर और ये मत पढ़ो। अब तो 10-15 साल के जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको ओवरऑल आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है,
सो विच इज करेक्ट, हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है भाई। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। ये अब मिक्स है, चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान है हेटेरोसिस्ट पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में, जो एनाबीना में होती है, ये रहा डायग्राम। बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों, आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ मैम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक एनाबीना में स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, हेटेरोसिस्ट यहाँ लिख रखा है ना, स्पेशल सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसी चीजें लिखा करो एनसीईआरटी में, जब फटफट रिवाइज करते हो तो दिख जाती है और वो रिवाइज हो जाती है दिमाग में, ठीक है। ओके, तो ये तो गलत हो गया, शीथ सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये तो हम रॉन्ग स्टेटमेंट कर देते हैं। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, अगर दो सेल्स फ्यूज कर रही हैं तो क्या आप उसे कैरियोगैमी कहते हैं? नहीं। फंजाई में ही जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें हम 3 स्टेज पढ़ते हैं। मैंने आपको समझा रखा है कि जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं तो पहले दोनों गैमीट्स का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा या पहले प्लाज्मा फ्यूज करेगा? बताओ क्या फ्यूज करेगा, तुम खुद बताओ। अगर मैं कह रही हूँ कि दो सेल्स ऐसे जुड़ गई आपस में, तो बट ऑब्वियस ये देखो प्लाज्मा पहले फ्यूज कर गया, फिर इनके न्यूक्लियस पास पास आके फ्यूज करेंगे। ये मैं बिल्कुल उस तरह से बता रही हूँ जैसे आप एग्जाम में सोचोगे। अब यहाँ तो हम पढ़ते हैं फटाफट, हाँ यार प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, पर वहाँ हमें एग्जाम में क्लिक करना चाहिए ना कि हम जब लॉजिक भी लगाते हैं तो कई बार कंफ्यूज आते हैं पहले क्या होता है। तो अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपने समझा है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये दोनों सेल्स हैं और ये इसके न्यूक्लियस हैं, अभी तक प्लाज्मा फ्यूज ही नहीं हुआ तो न्यूक्लियस कूद के बाहर थोड़ी ना फ्यूज होगा, बट ऑब्वियस पहले प्लाज्मोगेमी होगा उसके बाद कैरियोगेमी होगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन यानी सेल का फ्यूजन और फिर उनके न्यूक्लियाई के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं। और क्योंकि आपको पता होगा फंजाई हैप्लॉइड होते हैं, तो अगर इनके जो गैमीट्स हैं वो भी बट ऑब्वियस हैप्लॉइड ही होंगे, तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो n+n जुड़कर एक 2n सेल बन जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसी को आप जायगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया ना एक तरह से। फंजाई में ऐसे मेल फीमेल नहीं होता, बस दो गैमीट्स होते हैं, या तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं या दोनों डिसिमिलर, आइसोगेमी हो सकती है, राइसोगेमी हो सकती है। कई बार तो फंजाई में सीधा दो माइसीलियम भी फ्यूज कर जाते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है गैमीट बने। कई बार कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ओके, ये सब बहुत डिटेल है, वो सब हम पहले सीख चुके हैं, जितनी ज़रूरत थी उतनी डिटेल्स मैंने आपको सिखा दी है ऑलरेडी। तो फंजाई में जब दो सेल्स का फ्यूजन होता है तो उस दौरान प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी हो गई, तो अब 2n स्ट्रक्चर बन गया। क्या ये 2n स्ट्रक्चर एक नया फंजाई बनाएगा? अगर इसने नया फंजाई बना दिया तो नया फंजाई 2n होगा, जबकि हम पढ़ते हैं फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि ये जो 2n सेल है इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, क्योंकि मियोसिस करते ही क्या होगा, ये वापस हैप्लॉइड में बदल जाएगी। अब मियोसिस से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, ये भी मैं एक बार हटा देती हूँ। मियोसिस करते ही इसने पहले प्लाज्मोगेमी किया, फिर कैरियोगेमी किया और ये एक 2n सेल बन गई मान लो, ठीक है। ये जब मियोसिस करेगी तो इसके मियोसिस करते ही क्या होगा, एक मियोसिस से जनरली हम 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं ना, तो 4 सेल्स बना दो, चारों n है, इन चारों को आप स्पोर्स कहेंगे। तो इसलिए फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनाता है और एसेक्सुअली तो आप पढ़ते ही हैं, स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनके अलग अलग नाम होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर के अलग हैं, सेक्सुअल स्पोर के अलग हैं, अभी बताती हूँ आपको। डन, रिवाइज हो गया फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अच्छा हाँ, और ये भी ध्यान रखना, यहाँ लिख देना, कई बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि फंजाई में मियोसिस कहाँ हो रहा है, गेमीट बनते वक्त नहीं हो रहा, जायगोट में हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जायगोटिक मियोसिस। पूछ लेते हैं आपसे कि जायगोटिक मियोसिस किस में होता है, तो एक तो पूरे फंजाई किंगडम में होता है बच्चों, और एक प्लांट्स में जो सबसे लोअर मोस्ट है ना, एल्गी, वहां पर जायगोटिक मियोसिस होता है, ठीक है। जायगोटिक मियोसिस इन एल्गी एंड फंजाई, डू रिमेंबर दिस, क्लियर। चलिए, तो और हाँ, इसमें एक चीज और बता देती हूँ, चलो इतना बताया। तो डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज क्या होता है? जब दो सेल्स प्लाज्मोगेमी कर रही हैं तो जरूरी नहीं है इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाए, कई बार प्लाज्मोगेमी हो जाती है, बट दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग ही रहते हैं, उन्हें टाइम लगता है फ्यूज होने में। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसमें आपको एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए आता है ना, तो दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। ऐसा फंजाई के 4 क्लास में से 2 क्लास में होता है, 1 2 3 4, जो 4 क्लास है उनमें जो 2 बीच की क्लास है ना,
एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में डाइकैरियन स्टेज दिखेगा जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तब, ठीक है। बट ये कोई परमानेंट स्टेज नहीं है, थोड़ी देर बाद दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और जैसा आगे होता है जाइगोट बनेगा, उसमें मियोसिस होगा और आगे के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको ये चीज। चलिए, सो फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, ये गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि फंजाई के गैमीट आइसो और अनाइसो तो हो ही सकते हैं, साथ में मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है दोनों मोटाइल हो सकता है दोनों नॉन मोटाइल हो सकता है एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो। तो यस, दिस इज अ करेक्ट वन। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। सेप्रोफाइट मतलब डीकम्पोजर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। जो लिविंग से लेते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, यानी करेक्ट हमें मिल गया ऑप्शन 3, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैम हमें यहाँ पे सिर्फ PYQ करा दी है, सिर्फ PYQ मुझे पढ़ के बताना होता कौन सा सही है तो वो तो आप खुद ही कर लेते, फिर यहाँ पे मेरी क्या ज़रूरत है, आपको इस सीरीज़ को क्यों प्लान किया मैंने। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस PYQ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सारे पॉइंट्स को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ, तो तुम्हारा एक आप कह सकते हैं कोरिलेटेड रिविज़न हो जाए। हर तरफ से चीज़ें आती हैं तो दिमाग अच्छे से कनेक्ट कर पाता है उन चीज़ों को, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब 2019 का क्वेश्चन है, इससे पहले 2019 में आया था। देखें, यीस्ट हैव, कुछ बच्चों को मैंने देखा ऐसे लगाते रहते हैं लॉजिक, अच्छा 21 से पहले 19 में आया तो 1 साल का गैप है तो 2 साल का गैप है, मतलब इस साल नहीं आएगा। प्लीज़ इस तरह के फालतू लॉजिक्स मत लगाओ। आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। नई नई चीज़ें, मतलब जो चीज़ें सिलेबस में है उन चीज़ों को आप सीखें, उनको याद करें, समझें, अप्लाई करें, बस दिस विल बी योर फोकस। इस चीज़ पर अगर आपका मेन पर्पस रहेगा ये, तो ही वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा। क्लियरली पता चल रहा है, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि यीस्ट हमेशा सिंगल सेल्ड होता है। कहाँ से फिलामेंटस बॉडी बनाएगा। हाँ, यीस्ट के अलावा बाकी जितने भी फंजाए हैं उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, ठीक है। हर फिलामेंट को आप हाइफी कहते हैं और सारे हाइफी के ग्रुप को आप माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ फंजाई, इसीलिए फंजाई के लिए माइसिटीज वर्ड आता है। फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। देन मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। ध्यान है क्या आपको एस्कोमाइसिटीज में। अब देखो, फंजाई को याद रिवाइज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी आप कोई नाम पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो नाम किस क्लास का है। अगर कर रहा है तो मतलब आपके एग्जाम्पल्स पक्के हैं। नहीं याद आ रहा है तो पहले आप एग्जाम्पल्स को थोड़ा रटो। जो ट्रिक्स बताई है मैंने, कोई शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती हूँ, वहाँ भी सब बताया हुआ है मैंने तुम्हें। तो ये तुरंत याद आना चाहिए यार, एस्कोमाइसिटीज में था। मॉरल्स एंड ट्रफल्स तुरंत याद आने चाहिए, एस्को में थे। क्लेविसेप्स भी एस्को में थे। तो यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के हैं। और मॉरल्स एंड ट्रफल्स मैंने तुम्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, छुआरे जैसे दिखते हैं। तो इनको, मतलब छुआरा इज डिफरेंट, बट जस्ट याद रखने के लिए इनको कई जगह पर खाया जाता है, तो ये भी ठीक है। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड LSD। ये 2019 का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा ही आउट ऑफ NCERT जाके पूछा था, बट एक्चुअली ना पहले NCERT में LSD का नाम था कहाँ पर, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है 12th में, ठीक है। तो ये मान के चला हुआ एग्जामिनर ने कि यार LSD थोड़ा सा पढ़ते होंगे बच्चे, अब वो नाम हटा दिया है, ठीक है। बट मैंने फिर भी इसीलिए पढ़ाते वक्त तुम लोगों को बता रखा है कि जो हेल्यूसिनोजेंस होते हैं, जो हेल्यूसिनेशंस कॉज करते हैं, है ना, जिसमें हमने पढ़ा है एट्रोपा, दतूरा, ठीक है, उनमें LSD का भी नाम आता है। और LSD हमें किससे मिलता है, LSD हमें क्लेविसेप्स नाम के एक फंजाई से मिलता है, ठीक है। अर्गोटिज्म, इससे जो डिजीज होती है उसको अर्गोटिज्म बोलते हैं। दैट्स वाई क्लेविसेप्स को अर्गोट फंगस बोलते थे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने आपको इसलिए दी थी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं आप, है ना। और ये एक तरह का अल्कलॉइड ही है, ओके। तो आप जस्ट ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि येस दिस इज अ ट्रू इन्फॉर्मेशन। और जहां आपकी एस्कोमाइसिटीज में क्लेविसेप्स दिया है, ऐसा नहीं जो मिले सब लिख लिया NCERT में, नहीं, ठीक है, क्लेविसेप्स दिया है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्लेविसेप्स जो है ये अर्गोटिज्म डिजीज करता है, क्योंकि ये LSD प्रोड्यूस करता है। LSD एक अल्कलॉइड है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डैम श्योर है कि अब तो नहीं पूछता तो आउट ऑफ NCERT चीज़ें नहीं आएंगी आपकी, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने में कोई वो नहीं है। कॉनिडिया
आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली। थोड़ा सा आपको एक बार याद दिला दूं मैं कैसे थे। जो 4 फंजाई की क्लासेस हमने पढ़ी हैं, ठीक है, एक फाइकोमाइसिटीज, एक एस्कोमाइसिटीज, एक बेसिडियोमाइसिटीज और एक ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इनमें जो मेन कंफ्यूजन होता है ना, वो होता है इनके एसेक्सुअल स्पोर्स और इनके सेक्सुअल स्पोर्स में, ठीक है। तो ए सेक्सुअल में तो मैंने आपको बताया था कि जो आप 9-10 से एक स्पोर फॉर्मेशन का मेथड पढ़ते आ रहे हैं ना, कि स्पोर अपने ऊपर एक बैग बनाते हैं और उस बैग के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें आप कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। वो तो सबसे पहली क्लास में डाल दो, स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे बनते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स ये फंजाई का माइसीलियम है, ये बैग है, इसके अंदर बनते हैं। इस बैग को आप स्पोरेंजियम कहते हैं और स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर्स कह देते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल हैं तो ए प्लानोस्पोर, ठीक है। फिर जो एस्को और ड्यूटेरो है, एस्को और ड्यूटेरो है, इन दोनों में कॉनिडिया बना दो, दोनों में कॉनिडिया बना दो। इसको छोड़ दो अभी, कॉनिडिया बना दो। कॉनिडिया का मतलब होता है ये माइसीलियम है, इसके ऊपर एक एक स्पोर की एक चेन ऑफ स्पोर, सी फॉर चेन, सी फॉर कॉनिडिया। तो जब भी चेन ऑफ स्पोर बनेगी ए सेक्सुअली, उसको हम सिंपली कॉनिडिया कहेंगे। ये भी हमने पढ़ रखा है। अब तुम खुद मुझे बताओ कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो बैग के अंदर बन रहे हैं, तो क्या मैं इनको एंडोस्पोर्स मतलब एंडोजीनस स्पोर्स बोलूंगी? और ये इन पे कोई बैग नहीं है चारों तरफ, तो इसको मैं एक्सोजीनस स्पोर बोलूंगी। तो अगर किसी को क्लिक कर रहा है एग्जाम में कि यार कॉनिडिया एज अ चेन ऑफ स्पोर जिसके चारों तरफ कोई बैग नहीं है, तो वो सीधा सीधा टिक कर देगा ये एक्सोजीनस है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। रही बात बेसिडियोमाइसिटीज की, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है, यानी ये सिर्फ फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये कोई स्पोर ही नहीं बनाते बच्चों, ये कोई स्पोर नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और हर टुकड़े से एक नया फंजाई बन जाता है। जस्ट लाइक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी में आता है, वहाँ भी फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। मिक्स मत कर देना कि स्पाइरोगायरा एक फंजाई होगा, नहीं, ठीक है। एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ये भी करते हैं। इवन अगर आपको ध्यान हो तो प्लांट्स में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉसेस का जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, वहाँ भी आप फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे अब आपको ये दिस इज द लेवल, आपको यहाँ तक उस लेवल तक पहुँचना है जब आपको चीज़ें क्लिक करनी चाहिए यार ये टर्म मैंने कहाँ कहाँ पढ़ी है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो गया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बहुत आसान है। फाइकोमाइसिटीज में हमने पढ़े हैं जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर, ये मैंने आपको बिल्कुल याद करा रखा है, जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। बाकी सबके नाम वाले स्पोर हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, और यहाँ जल्दी जल्दी में ड्यूटेरोस्पोर कर दो, है ना। ड्यूटेरोस्पोर कहाँ से आएंगे? दिस इज इम्परफेक्ट फंजाई। वी डोंट नो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस क्लास, सो इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो सेक्सुअल में 3 में ही तो याद रखना है, इनमें तो नाम के अकॉर्डिंग है। तो बच्चा ये थोड़ा अलग टाइप का सा है, जाइगोस्पोर, जाइगोट के चारों तरफ कवरिंग बन जाती है, दैट्स वाई जाइगोस्पोर। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही अगेन मतलब आप इसकी डिटेल में जाओ मत, कुछ भी इसको आपको नहीं पढ़ना, इसकी कोई डिटेल नहीं पूछेंगे। इन दोनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्या? एस्को मतलब एस्कस मतलब बैग। एस्कोस्पोर जब सेक्सुअली बनते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली इनकी तरह नहीं बनेंगे, सेक्सुअली बनेंगे। मैंने डिटेल में समझा रखा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। जब भी मैं बोलूँ ना मैंने डिटेल में समझा रखा है, मतलब मैं बात कर रही हूँ लाइन टू लाइन सीरीज की, ठीक है। तो एस्कोस्पोर में हम पढ़ते हैं कि पहले एक बैग बनता है, उस बैग के अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर हैं सारे, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, स्पोर सारे हैप्लॉइड हैं एक्सेप्ट इसके ये 2n होता है। तो एस्कोस्पोर जो है, एस्कोस्पोर आपको खुद ही दिख रहा है, बैग के अंदर बन रहे हैं, तो बट ऑब्वियस एंडोजीनस है। और बेसिडियोस्पोर बड़े यूनिक होते हैं, इसमें मशरूम आता है ना, आपने देखा होगा मशरूम वाले फंजाई जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी छतरी वाले स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहते हैं। और इसके नीचे की तरफ स्पोर लटकते हैं ऐसे, जैसे किसी पेड़ पे फ्रूट नहीं लटकते, बिल्कुल वैसे छोटे छोटे हैं फंजाई तो, बट इनमें ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्लब फंजाई कहते हैं इनको ना, क्लब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और इनमें नीचे की तरफ एक एक स्पोर लटक गया है ऐसे, तो ये स्पोर है बेसिडियोस्पोर। और तुम्हें खुद दिख रहा है ये बैग के अंदर है क्या? ये बैग के बाहर है, दैट्स वाई ये एक्सोजीनस स्पोर हो गए। सिंपल, ठीक है। मतलब PYQ कर रहे हैं हम और मैम ने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। बट यस दिस इज, यही हमारा मेन ये है कि हम पूरा रिवाइज करते चलें, कुछ छूटे नहीं हमारा,
ओके तो बस अगर किसी को फटाफट ये चीज़ें याद आ जाती है कि हाँ यार ये सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, इसमें ये पढ़ा था, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और तुम उलझे हुए हो, बार बार जब भी क्वेश्चन आता है रट लेते हो खोल के कि एस्कोमाइसिटीज में ये होता है, ये एक्सोजीनस होते हैं, ये इसमें ये होता है, ये एंडोजीनस होते हैं, जो भी वट एवर रट रहे हो हर बार, तो फिर हर बार रटने की जरूरत पड़ेगी और हर बार गलतियां होंगी तुमसे, ठीक है। तो अगर पक्की पकड़ बनानी है ना अपनी, तो हमेशा चीज़ों को लॉजिकली पढ़ के समझो, फिर बार बार रिवाइज करो और फिर क्वेश्चंस करो, कभी गलती नहीं होगी। डन। तो इसमें अब तुम खुद बता दो मुझे, कॉनिडिया यानी चेन ऑफ स्पोर, इमेजिन करना है डायग्राम, चेन बाहर बनती है तो एक्सोजीनस है, सही है। और एस्कोस्पोर, एस्कस यानी बैग, बैग के अंदर बनते हैं तो एंडोजीनस है, सही है। यानी दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन 1। ओके आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना बच्चों, एग्जाम हॉल में, यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ, दैट्स वाई मैं एक एक क्वेश्चन को इतना इतना टाइम दे रही हूँ। आपकी नॉलेज इतनी पक्की होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट पता चल जाना चाहिए क्या आंसर है, ठीक। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है फंजाई किंगडम से, 2019 में आया था ये भी, है ना, इसका मतलब 2019 में 2 क्वेश्चंस थे, एक और करा ना अभी हमने, ठीक है। अरे भाई तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेप्रोफाइट को किससे मैच करें बच्चों, डिकम्पोजर्स होते हैं सेप्रोफाइट। पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पे मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये लिविंग प्लांट्स और डिपेंड ऑन, नॉट लिविंग, यहाँ होगा डिपेंड ऑन, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब लाइकेन्स और माइकोराइजा तो पता नहीं बायो में कितनी बार आया है, तो हर बच्चे को एकदम अच्छे से पता होगा कि लाइकेन्स तो क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और माइको यानी माइसीलियम यानी फंजाई, राइजा मीन्स रूट, कुछ बड़े प्लांट्स की रूट में फंजाई के फिलामेंट्स होते हैं जो उस प्लांट को पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके देते हैं, तो और इसके बदले में फंजाई को प्लांट खाना देता है। तो माइकोराइजा भी क्या है, सिम्बायोटिक है, बट किसके बीच में, फंजाई एंड रूट्स के बीच में, ठीक है। ये एल्गी एंड फंजाई के बीच में है, तो लाइकेन्स में तो आप चूज कर लो, ये रहा एल्गी एंड फंजाई, एंड माइकोराइजा में फंजाई विद प्लांट रूट्स। और इसमें भी अगर आपको ध्यान रखना है तो डू रिमेंबर, मोस्टली कौन से प्लांट्स की रूट में मिलेगा आपको, जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर्स, उनमें भी पाइनस की रूट्स में हमेशा ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है, हमेशा फंगल फिलामेंट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर। माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स में भी पढ़ते हैं क्या हम, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, है ना, ठीक है। सो ए का सेकंड है, ए का सेकंड तो बहुत सारे ऑप्शन में दिया है, तो हम उसकी जगह सी वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें सी ऑप्शन देख लो, लाइकेन्स का फोर्थ, सी का फोर्थ एक ही में है, तो हमें मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन 1। ऐसे जरूरी नहीं आप ए से ही चूज करो, अगर ए में कॉमन है तो ऐसा फटाफट देख सकते हो कि हाँ यार किस में अलग अलग है, अगर वो हमें डेफिनेटली पता है तो हमें फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक। डन है क्या। और भी अगर चाहें तो एक बार मैं जस्ट अपने उसके लिए चेक कर लेती हूँ, मेरी तो आदत है बच्चों एक बार नज़र घुमाने की, हाँ यार कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, है ना, बट बिकॉज ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है ना, क्योंकि एक गलती 1 साल का ड्रॉप, एक छोटी सी गलती से भी कभी कभार 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ जाता है, 1-2 नंबर भी कम रह जाते हैं हमारे तो। और यहाँ तो आपको पता है आता हुआ क्वेश्चन गलत मतलब -5 हो रहा है, -1 नहीं हो रहा, आता हुआ क्वेश्चन गलत -5, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में क्या आया था इससे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, ये फंजाई का तो क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, इज नॉट अ प्रोकैरियोट। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलती कर देते हो, आपको समझ नहीं आता है क्या पूछ रहे हैं, तो नॉट अ प्रोकैरियोट मतलब आप लिख लो कि इसका मतलब ये पूछ रहा है इनमें से यूकैरियोट कौन है, ये तो पूछ रहा है, तो आप फटाफट देख लो, सैकरोमाइसीस यीस्ट है, बिल्कुल यूकैरियोट है, मिल गया हमें आंसर। बाकी सब माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, ये सब बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बाई चांस किसी बच्चे को यही नहीं पता कि सैकरोमाइसीस यीस्ट का नाम है, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एकदम से पढ़ने पे लगेगा ये भी कोई बैक्टीरिया ही होगा। सैकरोमाइसीस यीस्ट है बच्चों, यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, और यीस्ट फंजाई किंगडम है, फंजाई कभी भी प्रोकैरियोट नहीं होते। कुछ बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि जैसे अमीबा है, जैसे यीस्ट है, तो ये तो बड़े सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, मैम सिंगल सेल्ड में पढ़ा है हमेशा, तो ये भी प्रोकैरियोट ही तो होते हैं, नहीं, ऐसी गलती मत करना बच्चों। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया पढ़े हैं तुमने, ये जितने भी आगे वाले किंगडम्स हैं ना, जैसे अमीबा तो प्रोटिस्टा का मेंबर है, यीस्ट फंजाई का मेंबर है ना, तो ये सिंगल सेल्ड हैं, बट इनकी सेल यूकैरियोट है, इनके पास वेल डेवलप हमारे जैसा न्यूक्लियस है, दे आर यूकैरियोट्स, ये बात खुद के दिमाग को समझा देना, ठीक है।
कुछ बच्चों को कभी कभी मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ तो लगता होगा मैम ये क्या समझा रहे हो आप, पर बच्चों मुझे सबका ध्यान रख के पढ़ाना है ना। ऐसे होता है, कई बच्चे प्रिपरेशन शुरू करे हैं या कई बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते, तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन, यानी ये कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? क्योंकि कैरियोगेमी हुई है, मियोसिस हुई, तो सेक्सुअल की बात हो रही है। सेक्सुअल में हमने अभी देखे थे 4 तरह के स्पोर, इन 4 स्पोर्स में से क्या पूछा है इसने हमसे क्वेश्चन में, एक मिनट, एक्सो पूछा है एंडो पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, एक्सोजीनसली पूछा है। तो एक्सोजीनसली हमने अभी देखा, ये रहे बेसिडियो स्पोर्स हैं, तो इसका मतलब हमको बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल निकालना है। एक्सोजीनसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियो ही, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जनरली अगर फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है तो या तो वो क्वेश्चन आता है एस्कोमाइसिटीज से या बेसिडियोमाइसिटीज से, मेनली इन दोनों से आता है, तो इनका तो हमें पता ही नहीं है और इस पे जनरली नहीं पूछते तुम्हारे लेवल पर। ठीक है, तो बस बहुत आसान है, इन दोनों को याद रखो तुम तो, क्लियर? तो देख लो, अब बताओ, अब एग्जाम्पल्स किसको याद है भाई? बेसिडियोमाइसिटीज में एक एग्जाम्पल तो कभी नहीं भूलना हमको, कौन सा एग्जाम्पल? मशरूम, और मशरूम का साइंटिफिक नेम भी नहीं भूलना कभी भी, अगैरिकस। ठीक है, तो हमें वैसे ही हमारा आंसर मिल गया। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं रिवीजन के लिए, न्यूरोस्पोरा अगेन एस्कोमाइसिटीज, ऑल्टरनेरिया सबसे लास्ट क्लास कैट ड्यूटेरोमाइसिटीज, सैकरोमाइसिस यीस्ट है, यीस्ट आता है एस्कोमाइसिटीज में। यीस्ट को आप सबसे लोअर मोस्ट फंजाई में मत रख देना, यीस्ट को आप यहाँ मत रख देना कि ये लोअर मोस्ट क्लास है, यहाँ यीस्ट यहाँ नहीं आता, यहाँ तो बस राम आता है एग्जाम्पल्स में, यहाँ पर राम आता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एस्को और बेसिडियो में भर के, एनसीईआरटी में भरमार है। देखो एस्कोमाइसिटीज के लिए मैंने तुम्हें क्विक शॉर्ट्स में ट्रिक भी बताई हुई है ना, यक नो मोर ऐसा कुछ बताया था, तो वाई से ऐसे था क्या, लिखूं क्या दोबारा, यक नो मोर, तो वाई क्या मतलब, जैसे कोई भी चीज़ को आप बोल दो यार अब नहीं चाहिए बस यार बहुत हो गया। ठीक है, तो यीस्ट हो गया, ए से एस्परजिलस हो गया, सी से क्लाइविसेप्स हो गया, एन से न्यूरोस्पोरा हो गया, एम से मॉरल्स एंड ट्रफल्स हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये शुरू में लिखा हुआ है पीछे। ओके डन, तनी इसमें मुझे, हाँ मैं ना, यक नो मोर पेनिसिलियम, इसमें पेनिसिलियम भी आता है, पेनिसिलियम भी इसी क्लास में आता है। ठीक है, क्लियर? तो आपको अच्छे से ये ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको एग्जाम्पल्स भूले ना, ये रहा पेनिसिलियम और यीस्ट यहाँ दे रखा है। और बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स कैसे याद रख रखे हमने, बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट और स्मट एक साथ याद कर लो, पक्सीनिया स्टिलेगो, मशरूम कभी भूलना ही नहीं है, गैरिकस। तो मेन 3 एग्जाम्पल तो ये हो ही गए, इसके अलावा शुरू में भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, एक टोड स्टूल्स भी होते हैं बच्चों, टोड स्टूल मतलब टोड फंजाई, टोड एक तरह का फ्रॉग होता है, वो फंजाई पे बैठ जाता है उनके छतरी जैसे स्ट्रक्चर्स पे, तो उन फंजाई को टोड स्टूल कह देते हैं। ठीक है, वैसे वो एक तरह की मशरूम ही होते हैं, बट ठीक है अलग से आ जाए नाम तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम बेसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरो में हमने कैट याद कर ही रखा है, कैट में आता है कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। अब देखो ट्राइकोडर्मा जैसे ही तुम पढ़ोगे तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर हमने 12th में कई बार ट्राइकोडर्मा पढ़ा है, एक तो बायोटेक में पढ़ा है, सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो तुम्हें वो मिलता है ना ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसेंट्स की तरह जिनको यूज़ करते हैं, वो एक ट्राइकोडर्मा से मिलता है। फिर जब तुम बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़ते हो वहाँ पर ट्राइकोडर्मा का नाम दोबारा आता है कि ये फंगस दूसरे रूट पैथोजेंस को ग्रो करने से रोकता है, तो दिस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। तो इस तरह से चीज़ें याद सब जगह अलग अलग स्पीशीज़ हैं ट्राइकोडर्मा की, बट है तो जीनस ट्राइकोडर्मा ही, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, याद आ रही है ना चीज़ें, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। नहीं याद आ रही तो ऐसे नहीं कि डीमोटिवेट हो जाओ, नहीं याद आ रही तो अभी भी तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं, तुम छोटे छोटे जो चीज़ें भूल रहे हो एक कॉपी बनाओ, उसमें अपने शॉर्ट नोट्स लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है चैप्टर वाइज, मेरे साथ सीरीज़ में सारे सेशन अटेंड करो, जो मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ कि यार ऐसे तुम्हें याद आना चाहिए, तुरंत उसको एक बॉक्स में लिख लिया और उन बॉक्सेस को रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, है ना। बॉक्सेस बनाने से डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक दूसरे में हौच पौच नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, क्लियर है क्या? डन, आगे बढ़े, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या आया भाई फंजाई किंगडम से। 2016 में भी आया था क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग फॉर फंजाई। इनमें से गलत क्या है फंजाई के लिए? यूकैरियोट सही है, ऑल फंजाई पजेस अ प्योर सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब जल्दीबाजी में सही मत कर देना कि हाँ सभी में तो सेल वॉल होती है, सेल्यूलोजिक बोला है इसने,
सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लांट्स में होती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। सो दिस इज रॉन्ग वन। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया हमारा आंसर, बट हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, यस दे आर बोथ यूनी एज वेल एज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में यीस्ट आता है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेल्युलर हैं, तो यानी ऑप्शन 2। ठीक है, अब कई बार मैंने देखा है, मतलब कई बार कुछ बच्चे इस एंगल से सोच लेते हैं कि यार दे आर बोथ यूनी एंड मल्टी क्यों लिखा है, यूनी तो एक ही है ना यीस्ट, बट वो जनरलाइज्ड वे में चलता है। आपको बस ये देखना है विच इज मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, देन 2016 में अगेन एक और क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग बताना है आपको। ठीक है, यू बैक्टीरिया फॉल्स में आते हैं क्या? कभी नहीं। यू वर्ड कहीं भी आ जाए बायो में, यू का मतलब ट्रू, जैसे यू कैरी और ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 क्लास है ना बैक्टीरिया की। कौन सी 3 पार्ट्स पढ़े हमने बैक्टीरिया में? हमने पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो यू में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। फाइकोमाइसिटीज लोअर मोस्ट क्लास, कैसे याद रखती हूँ मैं फाइको को? क्योंकि वैसे फाइको वर्ड है ना एल्गी के लिए आता है, जैसे माइको फंजाई के लिए आता है, फाइको हमेशा एल्गी के लिए आता है। डू रिमेंबर, जब हम पढ़ते हैं ना लाइकेन्स, तो हम लाइकेन्स में बोलते हैं जो 2 कंपोनेंट है उनमें से एक का नाम है माइकोबायोन्ट, एक का नाम है फाइकोबायोन्ट। ठीक है, तो माइको इसके फंगल कंपोनेंट को कहते हैं और फाइको इसके एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी। तो फाइको वर्ड वैसे एल्गी के लिए आता है, बट यहाँ फंजाई में फाइको वर्ड क्या कर रहा है? जैसे प्लांट्स में एल्गी लोअर मोस्ट डिवीजन है, तो फंजाई में सबसे पहली क्लास जो है फाइकोमाइसिटीज, वो लोअर मोस्ट फंजाई हैं, तो इसलिए उनका नाम फाइकोमाइसिटीज रख दिया, एल्गल फंजाई। कितना अजीब सा नाम है, कॉमन नेम है एल्गल फंजाई। कभी कोई एल्गी फंजाई हो सकती है क्या? एल्गी तो ग्रीन है, प्लांट्स हैं, फोटोट्रॉफिक है, जबकि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, बट फिर भी जस्ट लोअर क्लास को बताने के लिए फाइकोमाइसिटीज नाम रखा हुआ है। तो जैसे ही फाइको आए तुरंत समझ जाओ सबसे पहली क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, यही आ गया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, एकदम रटा हुआ है हमने। बीजीएन का पुराना नाम था, साइनोबैक्टीरियन का नया नाम है। गलती से भी बीजीए को तुम प्लांट्स में मत रख देना, बीजीए एल्गी नहीं है। ये बात साइंटिस्ट को बाद में समझ में आई कि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनको मोनेरा किंगडम में रखना है। ठीक, गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मेट्स, यस हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो कई बार एनसीईआरटी में सिंपली बस टर्म के मीनिंग क्या क्या है, उनके दूसरे नाम क्या है, उससे उठा के भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तुम दुनिया भर के एग्जाम्पल्स रटते रहते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो किसी चीज़ के डेप्थ में जाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ो, कोई बुराई नहीं है ना। फिजियोलॉजी में कई बार मैं भी तुम्हें बहुत डिटेल में ले जाती हूँ, बट अननेसेसरी एग्जाम्पल है ना, उनकी डिटेल, उनके अननेसेसरी जो पूछे ही नहीं जाते, उसमें कभी टाइम मत वेस्ट करो। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ये कहाँ आता है गोल्डन एल्गी? बता सकता है कोई? गोल्डन एल्गी कहाँ आता है? सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था ना हमने, क्राइसोफाइट्स, उसमें 2 एग्जाम्पल डायटम्स और डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी। ठीक है, प्लांट्स में मत कर देना गोल्डन एल्गी को, ये प्रोटिस्टा किंगडम के क्राइसोफाइट ग्रुप का मेंबर है। ओके, हो रहा है रिवीजन, ऐसे ही रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल सबको पता है काइटिन, ये रहा काइटिन ऑप्शन में। काइटिन खुद भी एक पॉलीसैकेराइड है, और अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन तो होता ही है, बट काइटिन के साथ साथ में कुछ अदर पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, उनके नाम नहीं है, ना ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा ना हाँ चीज़ें पूछते हैं एक्स्ट्रा तो मैं बतानी है, हाँ मैं अपने आप बता दूंगी, डोंट वरी। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। इन सब वर्ड से नोन तो होना, कोई ऐसा अनजान वर्ड तो नहीं है। सेल्यूलोज प्लांट्स में होता है, हेमीसेल्यूलोज भी प्लांट्स की सेल वॉल में होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पढ़ा था? ये भूल जाते हैं अक्सर, मैंने देखा है बच्चे। पेप्टाइडोग्लाइकन्स म्यूरिन्स एक ही होते हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं बच्चों। डू रिमेंबर, बैक्टीरिया की सेल वॉल इन्हीं पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट, 2015 का क्वेश्चन है। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ये एज इट इज एनसीईआरटी से उठकर आया है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी की फोटोग्राफिक मेमोरी भी काम करेगी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो इन जनरल हम देखें तो सभी फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, है ना, बट एग्जैक्टली जो डीकम्पोजर्स हैं और मिनरल साइक्लिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो कौन से फंजाई हैं? कहाँ गई वो लाइन? हाँ, वेयर इट इज,
विद अ लार्ज ये रहा, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग सबसे लास्ट में लिखी है, ठीक है। तो दिस इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके। देन जो इसीलिए कहती हूँ जब भी रिवीजन करो एनसीईआरटी से ही करो। तुमने नोट्स बना रखे हैं, खोल के रखो, नहीं समझ आ रहा रेफर कर लो, बट रिवीजन एनसीईआरटी की बुक से ही करना है। ये हो गया था। नेक्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, अगेन 2015 का क्वेश्चन है। इसका मतलब अभी तक हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के क्वेश्चन किए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंजाई से आए हुए हैं, तो फंजाई तो छोड़ के जाना ही नहीं है और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है हमको, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, कहाँ तो हम कह रहे हैं कि वो खाने के हैं और कहाँ हम उनको पॉइजनस कह रहे हैं, तो बट ऑब्वियस गलत है, वैसे हमें आंसर मिल गया फिर भी। यीस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, यस। पेनिसिलियम मल्टीसेल्युलर है एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से मिला था, दैट इज पेनिसिलिन, है ना। एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है, फंजाई का नाम पेनिसिलियम है, ओके। न्यूरोस्पोरा अभी देखा था हमने, ये सब एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं, सिर्फ तुम थोड़ा ये भी देख रहे हो कि एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, यस मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त बताया था, एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया, लिखा है न्यूरोस्पोरा को एक्सटेंसिवली जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसीलिए जैसे तुम्हें ध्यान है जेनेटिक्स में मॉर्गन ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पे किए थे, तो ऐसे ही फंजाई में न्यूरोस्पोरा पे होते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई किंगडम, नहीं प्लांट किंगडम, ये गड़बड़ है क्योंकि बहुत पहले फंजाई प्लांट्स माने जाते थे 2 किंगडम में, तो इसका नाम पड़ गया ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, वैसे होना चाहिए था ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई किंगडम, ठीक है, क्लियर। ऐसी है, इसीलिए कभी कभार बच्चों को लगता है क्या है ये बायो में इतनी सारी टर्म्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, पर ठीक है ना, है तो है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग भी तो सीखने को मिलता ही है ना, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर मिल गया क्या हमें, रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन 2015 में क्वेश्चन, 15 में एग्जाम एक बार कैंसिल हुआ था, दोबारा हुआ था, शायद आउट हुआ था पेपर, 2015 की तो बात है, तब ये AIPMT के नाम से हुआ था, 2013 में नीट के नाम से हुआ, 14-15 में दोबारा ऑल इंडिया PMT के नाम से हुआ, फिर 16 से वापस नीट, ठीक है, ओके। तो म्यूकर राम फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन एंड एस्कोमाइसिटीज, गलत, ये तो फाइको में आता है सबसे पहली क्लास में। अगैरिक और कॉन्जुगेशन हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, ठीक है। अगैरिकस इज अ मशरूम एक पैरासाइटिक फंगस है, डेसिडियोमाइसिटीज में आता है, ये अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ क्योंकि कुछ मशरूम खाए भी जाते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसीलियम, ओके यहाँ पर 2015 में देखो यस आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब धीरे धीरे जितना तुम पीछे जाओगे ना तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी, कि दुक्की है उसको देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो फाइटोप्थोरा है, ठीक है, फाइटोप्थोरा में कैसा माइसीलियम होता है और ये बिसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। अब फाइटोप्थोरा तो हमने पढ़ा नहीं, अब हम नीट में क्या करेंगे, बाई चांस आ जाता है, तो हमने नहीं पढ़ा तो मान लो हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दें, देखें हमें कॉन्फिडेंस से कोई करेक्ट ऑप्शन पता है क्या, ठीक है। ऑल्टरनेरिया सबको पता है, ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, वैसे कहना चाहिए नॉट नोन, बट ठीक है वो उसको ऐसे ही लिखते हैं कि एब्सेंट है, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो यस ये हमें डेफिनेट है कि यार ये तो हमने पढ़ रखा है एंड दिस इज अ करेक्ट मैच। बाई चांस ये हमें पता होता है इनकरेक्ट है तो फिर हमें पता होना चाहिए था कि फाइटोप्थोरा में क्या है, तो फाइटोप्थोरा में एसेप्टेट माइसीलियम नहीं होता, इसलिए ये एक रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसीलिए इसको रॉन्ग माना है क्योंकि एगैरिकस हमेशा पैरासाइट नहीं होता, ये डीकम्पोजर भी होता है कई बार, ओके। ज़्यादातर आप देखो जो मशरूम्स ग्रो करती हैं वो वुडन लॉग्स पे करती है, तो वुडन लॉग्स पे क्यों ग्रो कर रही हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्यों ग्रो कर रही हैं, क्योंकि वो उनसे खाना ले रही है अपना, वो डीकम्पोजर्स हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, जो रस्ट एंड स्मट हैं वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जबकि एगैरिकस या मशरूम एक डीकम्पोजर फंजाई है। डन। तो इस तरह एक जनरल नॉलेज के बेस पर भी कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप देखना 2015, 2010 और पुराने सालों में मिलेंगे, तो तुम तो सेफ हो, तुम्हें दिक्कत नहीं आती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन ये 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस। तो अब ये देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट प्लीज़ यही वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को हिला के रख देते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अरे यार हमने तो एनसीईआरटी से पढ़ा है, यहाँ तो बाहर से भी पूछा जा रहा है। बट प्लीज़ देखो आप जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो 2014-15 या उससे भी पहले की है। 14-15 में आपको एक्सेप्शनली
बाहर से चीज़ें इसलिए मिल रही है क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कहा कि नीट के नाम से नहीं हुआ था पेपर, और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत पहले पूछी जाती थी, बट अब नहीं पूछते। ऐसा प्लीज़ मत करना कि तुम ये 2 एग्जाम्पल देखकर और है ना दुनिया भर के फंजाई के एग्जाम्पल रट लो और जब एग्जाम में एनसीईआरटी से आए तुमको वो भी याद ना रहे, ठीक है। तो बस जो पीवाईक्यूज में है एडिशनल चीज़ें वो यहाँ पर एक बार देखनी है, उनको कहीं नोट भी नहीं करना तुमको एनसीईआरटी में, जो ज़रूरत लगेगा वो मैं अपने आप करवा दूंगी, ठीक। तो यहाँ पे तुमसे पूछा कि भाई इनमें से हेल्यूसिनोजेंस किससे मिलते हैं, तो एक्चुअली अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये जो मॉर्शेला एस्क्यूलेंटा तुम्हें इतना टिपिकल सा नाम लग रहा है, ये एक्चुअली एक तरह के मॉरल है और मॉरल्स एंड ट्रफल्स को खाया जाता है, तो ये तो एडिबल है, तो इनमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अमैनिटा मस्क्यूरिया जो है ना बच्चों, ये रेड मशरूम का नाम है, रेड कलर का मशरूम होता है और ये पॉइजनस है, इसी से ये हेल्यूसिनोजन बनता है, ठीक है। तो जस्ट तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चंस लिए हैं पुराने भी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये यहाँ पर सेकंड आंसर इज द करेक्ट वन, बट प्लीज तुम इनकी डिटेल्स में तुम्हें नहीं जाना है। न्यूरोस्पोरा तो सबको पता ही है, अस्टीलेगो इज स्मट फंगस, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में यूज होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, सो सेकंड इज द करेक्ट वन, ठीक है। बस ये क्वेश्चन पढ़ लिया, खत्म हो गया, हमें कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज ट्रू फॉर फंजाई, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2013 में कर्नाटका में अलग से एग्जाम हुआ था और बाकी नीट अलग हुआ था। इज ट्रू फॉर फंजाई, ट्रू बताना है तुमको। दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, फंजाई में तो सेल वॉल होती है ना बच्चों, ये कह रहा है लैक, तो ये रॉन्ग है। दे आर हेट्रोट्रॉफ, यस वी नो। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाउ इज इट पॉसिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में होती है, जबकि ये कह रहा है नहीं होती, एंड फंजाई तो यूकैरियोट में आता है, तो ये भी गलत है। दे आर फेगोट्रॉफ्स, फेगोट्रॉफ क्या होते हैं, जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू अपना खाना खाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम तो सीलिया बना के खाता है, सीलिया से खाता है सॉरी, तो फेगोट्रॉफ में नहीं आता फंजाई किंगडम, तो ये भी गलत है। यानी हमें ट्रू बताना था, तो ट्रू हमें मिल गया ऑप्शन 2। वैसे भी अगर हमें बाकी कुछ नहीं भी पता तो हमको पता है कि यार फंजाई हेट्रोट्रॉफ तो होते हैं, पर फिर भी मैंने देखा इतना पढ़ाने बताने के बाद भी एग्जाम में जैसे ही आता है ना तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, यार पक्का ना फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यार कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि कोई फंजाई अपना खाना खुद बना लेता हो। प्लीज डू रिमेंबर, फंजाई सारे के सारे फंजाई अनएक्सेप्शनली हेट्रोट्रॉफ हैं। फफूंद, फंजाई किंगडम पूरा किसी और पर डिपेंड करता है नरिशमेंट के लिए, खुद अपना खाना नहीं बनाता, ठीक है। और दूसरी बात, सभी फंजाई यूकैरियोट्स हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तीसरी बात, सभी फंजाई में काइटिन की बनी सेल वॉल होती है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंजाई के, जो सभी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर फंजाई, तो आप उलझो नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ें। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम, अच्छा अब देखो, अब तुम इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी मत कहना, माइक्रोस्पोरम इस चैप्टर में नहीं दे रखा, लेकिन जब तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हो वहां पर तुम्हें ध्यान है, तुम रिंग वॉर्म कॉज करने वाले फंजाई पढ़ते हो कि जो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, ये 3 फंजाई से होता है। एक तो एपिडर्मोफाइटॉन, देखें किसको याद आ रहा है, एपिडर्मोफाइटॉन। एक ट्राइकोफाइटॉन, मैंने कहा था एपिडर्मिस यानी स्किन, ट्राइको भी हेयर होता है, तो स्किन के हेयर मतलब ट्राइकोम हेयर के लिए यूज होता है, तो ट्राइकोफाइटॉन। और एक ये था माइक्रोस्पोरम। ये तीनों फंजाई हैं बच्चों, और तुम चाहो तो एनसीईआरटी में लिख सकते हो कि ये तीनों एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ट्राइकोफाइटॉन को ट्राइकोडर्मा मत कर देना, ट्राइकोडर्मा अभी हमने वहां पढ़ा है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, है ना, जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज होता है। ट्राइकोडर्मा अलग है, ट्राइकोफाइटॉन अलग है। बाई चांस पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजेनिक, उसमें ट्राइकोडर्मा भी हो ट्राइकोफाइटॉन भी हो, तो आपको ट्राइकोफाइटॉन चूज करना है, ठीक। सो ये तीनों एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, वो यक, नोमोर, पेनिसिलियम वाली क्लास में 3 और ऐड कर सकते हैं आप। तो ये बोल रहा है कि जो पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमंस, इट बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। तो आप तुरंत यहाँ लिख लेंगे यार फंजाई किंगडम की बात हो रही है, एज दैट ऑफ, यानी हमसे क्लास नहीं पूछी, हमसे सिर्फ पूछा है कि इसके किंगडम का और कौन सा मेंबर है। तो टीनिया एनिमल किंगडम में आता है, विचरेरिया एनिमल किंगडम में आता है, ये मिल गया हमें राइजोपस, फंजाई है। एस्कैरिस भी एनिमल किंगडम में आता है। गलती से एस्कैरिस को कोई अगैरिकस पढ़ ले तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, वो आपकी गलती है, वो आपका फोकस छूटा है इसलिए ऐसा हुआ, टेंशन छूटा है आपका, ठीक है। एस्कैरिस ये सब एनिमल हैं, तो बचा राइजोपस, ठीक। राइजोपस किस में आता है, फर्स्ट वाली क्लास राम, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। ऐसे रिवीजन करना है आपको। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जैसे ही ये वर्ड आ जाए तुरंत समझ जाओ बात हो रही है प्रोटिस्टा की। कई बच्चे अभी भी प्रोटिस्टा को प्रोकैरियोट समझते हैं, प्रो फॉर प्रोटिस्टा, प्रो फॉर प्रोकैरियोट, नहीं, नेवर।
प्रोकैरियोट कई बार बता दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले किंगडम मोनेरा में है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। सेकंड यानी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सारे किंगडम यूकैरियोट हैं। प्रोटिस्टा प्रिमिटिव हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, बट ये सब यूकैरियोट हैं हमारी तरह, डू रिमेंबर, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इसमें से किस में आएंगे? सीधा सीधा देखो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, 2010 में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर, बट इसको भी कई बार गलत करके आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, ये थोड़े जनरल क्वेश्चन आ गए फंजाई के एंड में, कोई बात नहीं। क्या है क्वेश्चन? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, अब तुम्हें पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स यानी हमारे में तो हैं, तो एब्सेंट इन किस में एब्सेंट होते हैं? लिख लिया करो, यहाँ पे हमें प्रोकैरियोट छांटना है। कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी में, हमें क्लिक नहीं करता कि यार बार बार सोचोगे क्या छांटना है क्या छांटना है, तो वहाँ लिख लो कि हमें प्रोकैरियोट निकालना है, ऑप्शंस में से यूकैरियोट निकालना है, ठीक है। तो हमें प्रोकैरियोट फाइंड आउट करना है, तो तुम खुद देख लो फटाफट। सैकरोमाइसिस तो यीस्ट है, अब तो कोई गलती नहीं कर रहा ना, यीस्ट प्रोकैरियोट नहीं है, यीस्ट यूकैरियोट है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, या 5 किंगडम में इसको प्रोटिस्टा में रखा है तो भी ये यूकैरियोट है। प्लाज्मोडियम भी यूकैरियोट है। तो बचा स्ट्रेप्टोकोकस जो कि एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट में आते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम्हारे नीट में बहुत अच्छे से जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक। नीट तो चलो बात की बात है, हमेशा खुद को एवेलुएट करने के लिए मॉक टेस्ट देते रहा करो, टेस्ट अवॉइड मत करना, वरना तुम अपनी प्रिपरेशन को कभी इवेलुएट नहीं कर पाओगे। अगेन 2010 का क्वेश्चन है, रस्ट ऑफ बीट, अभी अभी बताया रस्ट डिजीज पक्सीनिया, तो ये देखो सीधा सीधा पक्सीनिया, ग्रामिनिस दे दिया तो ठीक है, हमें क्या करना है? ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, स्टीलेगो स्मट फंगस है, स्मट फंगस है, स्मट, ठीक है। ज़ैंथोमोनास और आइजी हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे जैसे आप पुराने ईयर्स में जाओगे ना, कुछ कुछ आपको टर्म्स मिलती जाएंगी, पहले बच्चों को परेशान करने के लिए होता था, देते थे, अब इतनी बायो पढ़नी पड़ती थी हमको, पता नहीं कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स रट के पढ़ के जाने पड़ते थे, और फिर भी पता नहीं क्या ही एग्जाम में आ जाता था, ठीक है। बट वो वाला फेज अब चला गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए NCERT बेस्ड पेपर होता है। यू आर वेरी वेरी लकी और वेरी फॉर्चुनेट, बस तुम्हें एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से अपनी मेहनत करके जानी है, ठीक। तो यहाँ पे अपना फंजाई किंगडम कंप्लीट हो गया क्या? तो फंजाई किंगडम में आई थिंक अब दोबारा इसका वन शॉट देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिवाइज कर लिया हमने, किंगडम फंजाई के जनरल फीचर्स देख लिए, उसके बाद मैंने रिप्रोडक्शन के तीनों स्टेप समझा दिया, और चारों क्लास के बारे में आपको टेबल बना के डिफरेंस बता दिया, एग्जाम्पल भी रिवाइज करा दिए। एक चीज़ और याद रखना चारों क्लास में कि एक डिफरेंस और होता है, अगर बाई चांस तुमसे पूछ लें कि ये जो 4 फंजाएं हैं ना, इनमें से, वो टेबल बनाई थी हमने, वो ढूंढ रही हूँ मैं, ये रही, इनमें से डू रिमेंबर जो फाइकोमाइसिटीज है बच्चों, ये अकेली ऐसी क्लास है जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम होता है। एसेप्टेट मतलब इनमें बीच बीच में सेप्टा नहीं है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यानी इसको आप सीनोसाइटिक एंड एसेप्टेट माइसीलियम कहेंगे। बाकी तीनों में जो माइसीलियम होता है वो इस तरह का होता है, सेप्टेट, ठीक है। सेप्टेट दिख रहा है आपको, सेप्टेट, एंड जनरली उसमें ब्रांचिंग भी होती है, तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। बाकी तीनों में, बस सबसे लोअर मोस्ट वाले में एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक कंडीशन है, बाकी तीनों में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। क्लियर, डन। तो ये हमारा फंजाई किंगडम हो गया कंप्लीट, क्वेश्चंस भी देख लिए हमने और इसको रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। और कोई पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। एक यहाँ पे टर्म है, देख लो, दैट इज कॉप्रोफिलस, बाई चांस पूछ ले, काउडंग, क्योंकि काउडंग भी क्या है, डेड, मतलब वेस्ट फूड ही तो है काउस का, कैटल्स का, तो कहीं पर गोबर वगैरह पड़ा रहता है ना, आप देखना बारिश के मौसम में गोबर में भी मशरूम्स उग जाती हैं, फंजाई उग जाते हैं, तो वो डंग से को डिकम्पोज करके अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे फंजाई जो डंग पे ग्रो करेंगे वो कॉप्रोफिलस है ना, कोई भी कर सकता है, एस्कोमाइसिटीज में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बेसिडियोमाइसिटीज भी काउडंग पे आर वेरी कॉमन। बाकी मैंने तुम्हें ये बता ही दिया, फिर भी मैं एक नज़र में देख रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर नहीं बनाते बल्कि फ्रेगमेंटेशन करते हैं, वैसे ही ये वाली क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स भी नहीं बनाती, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि क्या होता है, इनका जो वेजिटेटिव बॉडी है, इनकी जो बॉडी है, सोमैटिक सेल्स हैं, वही आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, दो डिफरेंट फंजाई की वही आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, इनकी स्पीशीज़ की होनी चाहिए, यानी गैमीट्स नहीं बनते, ना स्पोर बनते हैं इनमें ना गैमीट बनते हैं। फिर गैमीट नहीं बनते बट दो बॉडी आपस में फ्यूज़ हुई, तो जो बेसिडियम बना उस पर फिर सेक्शुअल स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं बनते, ठीक है, डन। तो ये हो गया अपना कंप्लीट फंजाई किंगडम।
कोई चीज़ रही नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें कहूँगी कि जब भी मैं तुम्हें कोई टॉपिक के PYQs करा रही हूँ, जैसे ही सेशन खत्म होगा प्लीज़ 10-15 मिनट निकाल कर उस टॉपिक को पूरा NCERT से एक बार पढ़ लो फटाफट से, तो तुम्हारा तभी के तभी और पक्का हो जाएगा वो, ठीक है। अभी रुको, अभी हम खत्म नहीं कर रही हूँ, अभी सेशन खत्म करते हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा तो बचा नहीं है, इस चैप्टर में कुछ टाइम है ना हमारे पास, यस है अभी तो टाइम। चलिए तो अब आते हैं, अब किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया तो डिटेल में लेना नहीं है हमको यहाँ पर, है ना, उसके तो कोई क्वेश्चन, वो तो अलग अलग चैप्टर है, बट फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। मुझे लग रहा है मिक्स क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो मुझे फंजाई का सही क्वेश्चन लग रहा है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बात तो सही है, सेल वॉल तो दोनों में ही होती है, ठीक है, हमें रॉन्ग निकालना है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, यस। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन, किसको याद आया, स्पोरोजोअन्स में प्लाज्मोडियम आता है, और प्लाज्मोडियम नहीं बनाते स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स बनाते हैं, अमीबा एंड एंटामीबा, तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, यस बिल्कुल सही बात है। मोनेरा प्रोकैरियोट है तो कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। सो हमें रॉन्ग निकालना था, रॉन्ग इज ऑप्शन 3। देन सेल वॉल इज एब्सेंट इन, इनमें से किसमें, ये पता नहीं क्यों प्लांट किंगडम में डाले हुए हैं क्वेश्चन, दीज आर नॉट रिलेटेड टू प्लांट किंगडम। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किसमें नहीं है सेल वॉल, बताओ। माइकोप्लाज्मा, यही मिल गया हमें हमारा आंसर। माइकोप्लाज्मा एक अकेला ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है विच लैक सेल वॉल। अब कई बार तुम एग्जाम में माइकोप्लाज्मा पढ़ के इसको फंजाई सोच लोगे, हो जाता है ऐसे, मिक्स हो जाते हैं, माइक्रोस्पोरम है, माइको वर्ड बार बार फंजाई में आया है, माइसीलियम आया है, तो एग्जाम में क्लिक कब करेगा, जब तुमने मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ रखा होगा। कि माइकोप्लाज्मा हम कहाँ पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में, एक स्पेशल ग्रुप, जो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बायो में क्या होता है, लॉजिक्स देख लिया आपने, कॉन्सेप्ट समझ लिए, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, बट अगर आपने उन टर्म्स को रिवाइज नहीं किया, एग्जाम्पल्स को रिवाइज नहीं किया, तो फिर कॉन्सेप्ट भी साइड में रखे रह जाएंगे, क्योंकि टर्म्स, जब टर्म पे क्वेश्चन आ रहा है तब तो आपको वो टर्म क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड रिवीजन से ही आप गेन कर सकते हो। नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरिया है तो सेल वॉल तो होगी ना इसमें। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस अभी अभी हमने पढ़ा फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, और फ्यूनेरिया मॉस है। ये मैं बार बार क्यों पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपका डाइवर्सिटी स्ट्रांग हो जाए, आपको याद आना चाहिए कि कौन कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यस ये 2015 में आया था क्वेश्चन। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो एब्सेंट इन मतलब आपको प्रोकैरियोट छांटना है, तो देख लो इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा है। एनाबीना मिल गया हमें वैसे ही हमारा आंसर, ठीक है। वॉल्वॉक्स, ग्रीन एल्गी, म्यूकर, फंजाई, वॉचेरिया कहीं भी आपकी बुक में नहीं है, तो जाने दो इस एग्जाम्पल को, पुराना क्वेश्चन है तो मैं नहीं बता रही, ठीक है। देन क्योंकि फिर इनकी डिटेल बताने को बता दूंगी, आप फिर उसको सर्च करोगे, मुझे पता है टाइम वेस्ट करोगे, तो लीव दैट ऑप्शन, ठीक है। नहीं पता होता ना तुम्हें, कोई सही नहीं मिल रहा होता, तब मैं बताती कि वो क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, फिर से देखो 2012 में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट बतानी, यानी तुमको प्रोकैरियोट छांटना है, छांट लो। पेनिसिलियम, वॉल्वॉक्स, अगैरिकस और नॉस्टॉक, प्रोकैरियोट छांटना है तुमको, बैक्टीरिया छांटना है यानी फोर्थ नॉस्टॉक। अगैरिकस मशरूम यानी फंजाई, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी, पेनिसिलियम अगेन फंजाई, ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट, तो मतलब एक तरह से इसको बस प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में कर रखा है, बाकी जनरल क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ खास है भी नहीं, बस इसमें कुछ है ना बच्चों, उसके नाम है क्या तुम्हारे, हाँ, इसमें आप एक चीज़ याद रख लेना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो ब्लैडर वॉट और एक वीनस फ्लाई ट्रैप। बाई चांस तुमसे पूछे, वैसे ज़्यादा पूछते नहीं है, तो आप याद रख सकते हो। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने और भी ऐड करवाया था तुमको पढ़ाते वक्त, नेपेंथीज, पिचर प्लांट जिसको आप बोलते हो, एक ड्रोसेरा भी ऐड करवाया था, सनड्यू प्लांट, ठीक है। और ये तो सबको पता है, कस्कूटा इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम, पैरासाइटिक प्लांट है। देन ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं, वैसे तो प्लांट किंगडम से भी वो लास्ट का टॉपिक हटा दिया। एनिमल किंगडम में भी कुछ भी नहीं है, सब वो है जनरल पॉइंट्स हैं। आपको पता है एनिमल किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सब यूकैरियोट है, किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, नो एक्सेप्शन, ठीक है, क्लियर। यही सब चीज़ें दे रखी है। देखिए कुछ क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड, या ये भी कॉमन क्वेश्चन है। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल ठीक है, मशरूम खाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, गलत। मोनेरा यानी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ होती है जहाँ ट्रू न्यूक्लियस होता है।
सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, बिल्कुल ठीक। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पढ़ा ना हमने। प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप हैं, शुरू के 2 ऑटोट्रॉफ, लास्ट के 2 हेट्रोट्रॉफ, यूग्लिना मिक्स है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल गया ऑप्शन 2। देन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इनमें से किस में सेल वॉल होती ही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया बीजीए होगी, इसमें यीस्ट में होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी में होगी, ये सेम है दोनों। बचा सी फैन गोर्गोनिया, यू नो इट इज अ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा एनिमल किंगडम में आता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ऑप्शन 2 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है। देन अब आ गए हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक पर, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेन्स, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में दे रखी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। 2020 में आया था, देखो 20 के बाद इस टॉपिक से बाई चांस की बात है क्वेश्चन नहीं आया, बट हो सकता है इस बार आ जाए। मुझे लगता है शायद इस बार थोड़ा सा पेपर को अच्छे लेवल पे बनाना है तो इस टॉपिक से आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। विच इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, सबको पता है क्या? वायरस का मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। आप वायरस को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि जब भी आप वायरस का डायग्राम बनाते हैं तो एक कोट बनाते हैं प्रोटीन का और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। कभी भी वायरस में डीएनए आरएनए साथ में नहीं होता। हमारे में तो डीएनए से आरएनए बनता है, पर वायरस में या तो सिर्फ डीएनए होता है या तो सिर्फ आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए कभी नहीं करना, ठीक है। वायरॉइड्स का मतलब क्या होता है? वायरॉइड्स इज इक्वल टू आरएनए, बस हमेशा ध्यान रखो। वायरॉइड में कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए कभी नहीं होगा, आरएनए होगा, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, छोटा सा शॉर्ट आरएनए, स्मॉल आरएनए, ठीक है। बचा प्रायंस। प्रायंस, पी फॉर प्रायंस इज इक्वल टू प्रोटीन, है ना। जब इनकी रिसर्च हुई तब साइंटिस्ट भी बहुत सरप्राइज थे कि यार चलो इन दोनों में तो फिर भी न्यूक्लिक एसिड जैसी कोई चीज़ है, बट प्रायंस कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, जबकि प्रायंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। एबनॉर्मली फोल्डेड कुछ प्रोटीन्स हैं और वो इन्फेक्शियस पार्टिकल की तरह काम कर रही है, किसी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कर रही हैं, अपना नंबर बढ़ा रही हैं, तो फिर उन्हें लिविंग तो मानना पड़ेगा। तो सेल ना होते हुए भी हमें इन तीनों को लिविंग मानना पड़ा, ठीक है। और तीनों का कंपोजिशन ऐसे आप लिख के अपने शॉर्ट नोट में बॉक्स में बंद कर दें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो विच इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, बताओ। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, गलत। वायरॉइड्स इज इक्वल टू आरएनए याद किया है हमने, प्रोटीन कोट नहीं होता, करेक्ट बताना है हमें। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, यस। दे हैव डीएनए, गलत। फ्री डीएनए, गलत। तो डीएनए वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, तो हमें मिल गया करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बच्चों आप लोगों को। वायरसेस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ते ही हैं। वायरॉइड में तुम्हारी बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, तो बस वही याद रखो। और प्रायंस में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये देखो एनसीईआरटी में ही दिखा देती हूँ। प्रायंस में तुम्हें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो मेड काउ डिजीज करने वाला प्रायन, एक मिनट, एक तो मेड काउ डिजीज जिससे होती है, जिसमें गाय थोड़ा पागल के जैसा बिहेव करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेड काउ डिजीज। और इसके प्रायन का नाम, इसका प्रायन का नाम थोड़ी ना दिया है तुम्हें, नहीं दिया, नाम नहीं दिया, सिर्फ डिजीज का ही नाम याद करना है तुम्हें, ठीक है। मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज का एक नाम और है बच्चों, स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये थोड़ा सा टिपिकल है बट एनसीईआरटी में है, तो यू हैव टू रिमेंबर स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलो। एनसेफेलो वर्ड ब्रेन के लिए आता है, क्योंकि इसमें काऊ के ब्रेन पर अटैक होता है, दैट्स वाई स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। कार्डियो जैसे हार्ट के लिए होता है, सेफेलो ब्रेन के लिए होता है, डू रिमेंबर, हेड के लिए होता है, ओके। और सेम ऐसी ही एक डिजीज ह्यूमंस में भी होती है, जिसमें ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, एंड उस डिजीज का नाम है CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। तो बस प्रायंस में तुम्हें 2 डिजीज याद रखनी है और दोनों ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, इसलिए लिखा है कि प्रायंस हमें न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस करते हैं, और वो इन्फेक्शंस है तो बट ऑब्वियस ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, दिस इज की वर्ड। प्रायंस आर नथिंग एल्स, जस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है, डन। तो देखते हैं फटाफट से क्या क्वेश्चन है हमारे पास। पूछ रहा है मेड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़, इनमें से उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है। तो मेड काउ डिजीज हमें पता है प्रायंस से होती है, और प्रायंस इनर्ट क्रिस्टल है, नहीं, ये वायरस के लिए पढ़ते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मिल गया। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये बात हो रही है वायरॉइड्स की। फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ते, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ एक एक चीज़,
कि तुम्हें भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करो ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके, अगर आपके पास पीडीएफ्स भी हैं तो उनके प्रिंट आउट निकाल के करो बच्चों। प्रिंट निकालने में अभी कंजूसी मत करो, ये तुम्हारा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि तुम अपना मतलब शीट पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और ऐसे लिखने की आदत डालो चीज़ों को, उससे तुम्हारी गलती होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, 2019 का क्वेश्चन है। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, अभी अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल ठीक है। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, यस, वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है। देखो आप देख रहे हो, मैं जब भी कोई ऑप्शन पढ़ती हूँ तो उसको एक बार ट्रांसलेट करती हूँ उस लैंग्वेज में जिसमें हम बात करते हैं। मैं सिर्फ ऐसे पढ़ूंगी ना, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, और ऐसे इंग्लिश में ही सोचती रहूंगी कि वायरॉइड लैक अ प्रोटीन कोट, तो मेरा दिमाग जल्दी क्लिक नहीं करेगा। बट मैं अगर तुरंत उसको हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप कर लोगे कि अच्छा ये कह रहा है कि वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था वायरॉइड के पास आरएनए होता है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। हमेशा जिस लैंग्वेज में तुम बात करते हो, तुम्हारी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, उस जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो दिमाग से बात करते चलो, तो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल, वायरस बिना पैरासाइट के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक वो हम पर अटैक ना कर दें, सेल में ना चले जाएं, दे कांट सर्वाइव। तो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी, उसके बिना वो रह नहीं सकते। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। हर्शेन चेज का एक्सपेरिमेंट याद है, जो इन्फेक्शन करते हैं वायरस, हमेशा होस्ट सेल में क्या भेजते हैं, अपना डीएनए या आरएनए, तो उनका इन्फेक्टिव कंपोनेंट प्रोटीन कोट नहीं है, उनका इन्फेक्टिव कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट मिल गया। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या कंफ्यूजन होता है कि यार वायरॉइड का फीचर चूज करें कि वायरस का फीचर चूज करें। तो वही जो मैंने तुम्हें कहा, जनरल लैंग्वेज में बोल के देखो कि वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरॉइड वायरस से डिफर करते हैं क्योंकि उनके पास है। तो किसके लिए पूछा है, वायरॉइड्स के लिए पूछा है कि इनमें से क्या चीज़ है जो वायरॉइड्स के पास है या नहीं है, मतलब वायरॉइड के बेसिस पे तुम्हें सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो वायरॉइड्स में डीएनए तो हटा ही दो, आरएनए मॉलिक्यूल विद या विदाउट, विदाउट प्रोटीन कोड, सीधा सीधा ऑप्शन 3। एकदम पकड़ है ना कॉन्सेप्ट पे, तो फटाफट क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंस के साथ सही होगा, ठीक, सही है ना। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट। फिर भी डाउट है तो फटाफट एक नज़र डाल के देख लो, ऐसे डाउट को छोड़ो मत, देख लो कि यार हाँ गलती की है कि सही किया है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, देखो वायरस वायरॉइड पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ के जाना ही है आपको, ठीक है। वो बात अलग है कि लास्ट 4 साल में नहीं आए, बट उससे पहले तो आए हैं। रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, बताओ भाई क्या रॉन्ग है इसमें से। इन्फेक्शन करते हैं, यस करते हैं। देयर आरएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट। दे लैक अ प्रोटीन कोट, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, हाँ भाई नहीं होता। दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं क्या वायरॉइड, बट ऑब्वियस, क्योंकि वायरॉइड के पास सिर्फ आरएनए, चारों तरफ का प्रोटीन कोट है ही नहीं, तो ये भी ठीक है, यानी रॉन्ग हमें मिल गया। साइज में याद रखना बच्चों, वायरस बड़े हैं वायरॉइड से, बट ऑब्वियस, और प्रायंस जो हैं वो वायरस के बराबर हैं लगभग, क्योंकि वायरस के पास भी बाहर प्रोटीन कोट होता है और प्रायंस भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो जनरली प्रोटीन चेन्स वैसे तो बहुत डिफर करती हैं, बट इन जनरल आप याद रख सकते हो कि इनका साइज कंपैरेबल है और वायरॉइड सबसे छोटे हैं, ठीक है। देन 2015 का क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा ये साइंटिस्ट के नाम पर है। द टर्म कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दी थी, बेजर्निक ने। मैंने तुम्हें बताया था कि बेजर्निक भी थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा सा, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम एक यूनिक सा नेम है और बेजर्निक भी एक यूनिक सा नेम है, तो इसलिए बेजर्निक ने ही ये टर्म दी थी, ठीक है ना। अब तुम्हें लगता है या नहीं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े मुझे संस्कृत जैसे वर्ड लगते हैं तो इंग्लिश के, बेजर्निक और कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि ये दोनों संस्कृत के जो वर्ड लग रहे हैं वो सेम है, ठीक है। और स्टेनले क्रिस्टल से याद कर रखा है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो स्टेनले ने बताया था। बचा एक, दैट इज दिमित्री इवानोस्की। पहले पुरानी बुक में यहाँ लुइस पाश्चर का नाम था, वो हट गया है, उनका इसमें कुछ नहीं है। दिमित्री इवानोस्की ने सबसे पहले वायरसेस को आइडेंटिफाई किया था कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर लेते हैं। किस पर किया था, टबैको मॉजेक डिजीज को जब वो स्टडी कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि हाँ भाई ये टीएमवी वायरस की बात हो रही है, और टीएमवी वायरस का डायग्राम भी तुम्हारी बुक में गिवन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डू रिमेंबर, टीएमवी एक आरएनए वायरस है, और जो प्रोटीन कोट होता है सभी वायरसेस का उसको कैप्सिड कहते हैं बच्चों। ये कैप्सिड बहुत सारी प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है, ईच यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। कैप्सिड और कैप्सोमियर में भी ध्यान रखना, जो एक मोती है, मोनोमर है, वो है कैप्सोमियर, मोनोमर कैप्सोमियर, और जो पूरा का पूरा है वो प्रोटीन कोट, वो है कैप्सिड।
ये डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोफेजेस तो तुम जेनेटिक्स में कितने कॉमन पढ़ते हो, बहुत तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें से ये T2 फेज है। लैम्बडा होता है, 5174 पढ़ा है हमने, क्यूबी बैक्टीरियोफेज पढ़ा है ना। तो दिस इज T2 फेज। इसके लेबलिंग्स अच्छे से पढ़ के जाना, इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आते हैं यानी वो तो अभी हम देख ही लेते हैं, आया है क्या कोई क्वेश्चन। सो ये तो सही है। देन मोज़ेक डिजीज इन टबैको एंड एड्स इन ह्यूमन, दोनों वायरल डिजीज हैं। वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की, नहीं, वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने, ठीक है, डिमित्री इवानोस्की ने नहीं किया था, उन्होंने वायरसेस को किया था। स्टेनले क्रिस्टलाइज, सही, तो ये हो गया, रॉन्ग बताना था ऑप्शन 3, ठीक है। देन विच शो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, डायग्राम देखा है तो तुरंत याद आ जाएगा, अभी टीएमवी में तुमने देखा था कॉइल्ड आरएनए था, तो ये रहा टबैको मोज़ेक वायरस। बाकी तीनों भी वायरस हैं, डिजीज करते हैं जनरली, ठीक है। वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट, यस, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, सेल ही नहीं है, क्रोमोसोम भी नहीं, बोथ डीएनए एंड आरएनए कभी नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन 1, 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। 2012 में विच इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, ऑल आर पैरासाइट्स, बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा वायरसेस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, वायरसेस में बहुत अलग अलग तरह की सिमेट्री होती है, तो सब हेलिकल हों, दिस इज़ नॉट एसेंशियल। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा है एक जगह, ये रहा देखो, कि वायरसेस में जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो हेलिकली भी अरेंज होते हैं और पॉलीहेड्रल भी अरेंज होते हैं, है ना। कभी कभार छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान से रह जाते हैं, हमें लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, ओके। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने की एबिलिटी है क्या, है तो सही, लेकिन कब है, जब ये सेल के अंदर जाएंगे। तो अगर तुम्हें डाउट है तुम इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हो। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, यस, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं बच्चों, कभी भी वायरस को नहीं मारती। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, जैसे हमें आजकल कॉमनली कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बोलते हैं ना वायरल हो गया यार, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो कई बार बच्चों को लगता है एंटीबायोटिक्स वायरस को भी मारती हैं, नेवर, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, इसलिए लिखी जाती हैं कि जनरली जब हमें वायरल होता है तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, तो साथ साथ में हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो जनरली डॉक्टर कहते हैं यार 2-3 दिन तुमने फीवर वगैरह की दवाई ले ली फिर भी तुम सही नहीं हो रहे, क्योंकि 2-3 दिन में वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर भी सही नहीं हो रहे, तो दे स्टार्ट एंटीबायोटिक्स कि यार अब एंटीबायोटिक लो, इसका मतलब वायरस के साथ तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, और वो एंटीबायोटिक से ही मरेंगे, बड़े जिद्दी है बैक्टीरिया, ठीक है। पर फिर वो आजकल ट्रेंड बन गया कि 3 दिन पेशेंट परेशान होगा फिर चौथे दिन एंटीबायोटिक लेगा, तो लो पहले दिन से ही एंटीबायोटिक दे दो, हालांकि दिस इज रॉन्ग। बोलते हैं कि इसकी वजह से हमारे मेडिकल वर्ल्ड में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बन गए हैं जिन पर अब एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। बट येस, डू रिमेंबर, वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं है, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती हैं, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है। तो अब इन दोनों में से हमें देखना है, तो वी आर डेफिनेट कि यार ये तो रॉन्ग है ही है, तो बस फिर सेकंड टिक कर दो। इसका मतलब ये कह रहा है कि हाँ, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है, बट इनसाइड द होस्ट सेल, बाहर नहीं बना सकते, बाहर तो वो इनर्ट होते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स टेक्सोनॉमिक ग्रुप। अच्छा भाई, ठीक है, पैरामीशियम, पूरे चैप्टर का जनरलाइज क्वेश्चन है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम, क्या याद है क्या, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में आता है, ये भी, दोनों प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं, पर प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है। ये उसी किंगडम से बिलोंग करते हैं जिससे पेनिसिलियम बिलोंग करता है, बिल्कुल गलत, पेनिसिलियम फंजाई से बिलोंग करता है, जबकि ये दोनों प्रोटिस्टा से करते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट निकालना है। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी, कई बार तुम यहीं तक पढ़ के टिक करके आगे बढ़ जाते हो, आखिरी शब्द पढ़ने का जहमत उठाया करो, प्रोटोजोन लिख दिया है उन्होंने, एल्गी एंड फंजाई का है, तो ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है। यीस्ट यूज, जल्दी जल्दी में रहते हो ना कि हमें पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट आगे बढ़ो, ऐसी फटाफट किस काम की जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आ रहे हो, ठीक है। yeast used in making bread and beer and it is a fungus, yes, yeast bread industry beer industry दोनों में यूज होता है और एक फंगस है।
नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा, ये तो दोनों बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा से बिलोंग करते हैं, तो ये भी गलत। तो करेक्ट मैच हमें मिल गया ऑप्शन 3। ठीक है, क्लियर। वायरस एनवेलप को क्या कहते हैं, अभी देखा हमने, कैप्सिड, सिंपल है। नेक्स्ट को, अच्छा कोर का मतलब जो वायरस के अंदर होता है ना उसको कोर कहते हैं, और चारों तरफ जो प्रोटीन कोट है दैट इज कैप्सिड। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, लो भाई 2010 का लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए, यानी लाइकेन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यार आते भी, तो कभी कभार इधर उधर के चैप्टर्स में भी चले जाते हैं ना, तो वैसे मैं सोचना है कि मैम ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, आपके इसमें नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम टर्म कई चैप्टर में है, तो हो सकता है लाइकेन माइक्रोराइजा का कोई क्वेश्चन है तो उसको वहाँ डाल दिया हमने माइक्रोब्स में, कवर ऑल ओवर पूरी सीरीज में सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें एक बार इसको फटाफट देख ले, लास्ट टॉपिक को ये मैंने बता ही दिया कि ये सारे लाइकेन को छोड़ दो, उसके अलावा ये तीनों क्या हैं, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइकेन ए सेल्यूलर नहीं है बच्चों, लाइकेन तो एल्गल और फंजाई का कॉम्बिनेशन है ना, तो एल्गी और फंजाई तो सेल के बने होते हैं। ठीक है, वायरसेस के बारे में सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई दी, उनके डिस्कवरी से रिलेटेड बता दिया, उनका स्ट्रक्चर बता दिया, एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। हाँ, इसमें एक चीज़ है, बाई चांस इस पर क्वेश्चन आ जाए तो, कि वायरसेस का जो जेनेटिक मटीरियल है, तो वायरसेस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, जो कि यूजुअली हम नहीं पढ़ते, और या फिर जैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो कुछ जनरलाइज लाइंस लिखी हुई हैं कि इन जनरल जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ये प्लांट वायरस की कैटेगरी है, बट इन जनरल एक्सेप्शन सब में है। ठीक है, ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि जो एनिमल वायरसेस हैं वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एनिमल वायरसेस तीनों कैटेगरी में आते हैं। एनिमल वायरस यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज हैं बच्चों, बैक्टीरियोफेज जिन्हें आप बैक्टीरियल वायरस भी कह सकते हो, ये मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी यहाँ पर आते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट को आपने ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर लिया कि प्लांट वायरस जनरली ये होते हैं, बैक्टीरियोफेज जनरली ये होते हैं, और एनिमल वायरस तीनों कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, वैसे एक कैटेगरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की भी होती है, बट वो नहीं दे रखी तो हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, डन। तो ऐसे रिवीजन करना है, समझ रहे हो आप। रिवीजन के वक्त पे हमें क्या करना होता है, नहीं कि एनसीईआरटी की लाइन को एक कथा की तरह, रीडिंग बुक की तरह बस पढ़ लिया, पढ़ के समझो, एनालाइज करो, अपने वे में लिखो, कहीं पे शॉर्ट नोट में लिख दो, लग रहा है भूल जाएंगे तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, इस तरह आपको फटफट रिवीजन करते चलना है। ये वायरल डिजीज सबको पता है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, इनमें से सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में इन्फ्लुएंजा आती है, ये तीनों नहीं आती। फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुम कहोगे मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिया, यहाँ दिया है नाम तीनों का, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, वेरी कॉमन डिजीजेस, यू नो ये सब किस में आती हैं वैसे, मतलब कॉमन मतलब जानते हैं हम। वैसे स्मॉल पॉक्स तो रेडिकेट हो ही चुका है अब। मम्स, ये जो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है ना कान के पास, कभी कभी कनफेड बोलते हैं जिसको, ये सब वायरल डिजीज़ है। प्लांट्स में भी वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स दिए हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ लास्ट में कि क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार टॉपिक रिवाइज हो गया बट कुछ पॉइंट रह गए, तो यू हैव टू रीड देम। वी कांट से कि अगले साल तुमसे क्या पूछ लें एग्जाम में नीट के। ठीक है, तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोल एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, और ऐसे जल्दी जल्दी में उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने पढ़ रखा है पहले से। पढ़ ही नहीं रखा, सीधा तुम क्विक शॉर्ट कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई फ़ायदा। ठीक है, ये वायरॉइड्स के बारे में सब बता दिया, प्राइन्स के बारे में बता दिया, लाइकेन में देखो आ गया माइकोफायोंट एंड फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट सॉरी एंड फाइकोबायोंट, माइको माइसीलियम फंजाई, फाइको यानी एल्गी। यही पूछ लेंगे तुमसे कि इनमें से करेक्ट बताओ, माइको फंजाई है या फाइको फंजाई है, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। लाइकेन्स यू नो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जेनेटिक्स में, इवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म में तुम पढ़ते हो कि जब इंग्लैंड में पोल्यूशन नहीं था तो खूब सारे लाइकेन्स थे, पर जैसे ही वहाँ पोल्यूशन हुआ लाइकेन्स गायब हो गए, क्योंकि लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, और स्पेशली कौन सा पोल्यूशन बच्चों, ध्यान रखना, सल्फर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा ये सल्फर के लिए सेंसिटिव होते हैं, दे कांट ग्रो, मर जाएंगे जैसे ही सल्फर गैसेज इन्वायरमेंट में बढ़ेंगी। डन, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। समरी एक बार पढ़ लेना, एक्सरसाइज में अगर कोई MCQ है नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम भी करोगे अपने बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड प्लीज़ मुझे
ऑनेस्ट रिव्यूज़ देना, अपने कमेंट्स में बताना कि इस तरह से जो मैंने ये रिवीजन प्लान तुम्हारे लिए बनाया है, जिसमें मैं तुम्हें PYQs भी बता रही हूँ और साथ साथ में पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, क्विक शॉर्ट 1 शॉट की फॉर्म में, ये तुम्हें कितना बेनिफिट दे रहा है। कुछ और तुम्हें लगता है कि मैम इसमें ऐसा भी हो जाए तो हमको सही लगेगा, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलना, हो सके तो कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे जो क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम तुम्हें अवेलेबल करा रहे हैं हमारे चैनल पर, ये सभी बच्चों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। पढ़ के आना, ठीक है। जनरली जो ये मेरे सेशंस रहेंगे वो मैं MWF तुम्हें दे दूंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑल्टरनेट डे, जिससे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भी टाइम रहेगा और वही शाम को 5 साढ़े 5 सेशन आता है, तो आप तब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय।